12 नृत्य राजकुमारियां। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करता था जिसकी 12 बेटियां थी, यानी कि 12 राजकुमारियां। वो बहुत ही खूबसूरत थी और एक से बढ़कर एक थी। अब सभी जवान हो चुकी थी। राजा ने उनकी शादी करने का फैसला लिया, लेकिन राजा को एक ऐसी बात का पता चला कि वो हैरान कर देने वाली थी। सभी 12 राजकुमारियां रात भर नाचती थीं। किसी को भी पता नहीं था कि वो कहाँ जाती थी। राजा परेशान हो गया। उसने राजमहल के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया ताकि राजकुमारियां बाहर ना जा सके। लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हुई, क्योंकि उसने देखा कि रानियों के जूते में छेद थे। वो काफी चिंतित हो उठा और उसने ऐलान किया, जो भी कोई राजकुमारी के नाच के राज के बारे में बताएगा, उसे अपनी पसंदीदा राजकुमारी से शादी करने का मौका मिलेगा और वो मेरे देहांत के बाद राजा भी बना दिया जाएगा। और अगर वो 3 रातों में राज नहीं बता पाया तो उस इंसान को मौत की सजा होगी। ये खबर राज्य के चारों ओर फैल गई। एक राजकुमार आगे आया जो नाच के राज का पता लगाना चाहता था। मैं आपके पड़ोसी राज्य का राजकुमार हूँ और मैं यहाँ आपकी राजकुमारियों के नाच के राज का पता लगाने आया हूँ। राजा ने उसका अपने राज्य में स्वागत किया। रात के भोजन के बाद उसने सोने के लिए एक आलीशान कमरा दिया। वो कमरा राजकुमारियों के कमरे के पास ही था। उसका पलंग ऐसा रखा गया था कि वो रात भर उन पर नजर रख सके और ये पता लगा सके कि वो नाचने कहाँ जाती हैं। राजकुमारियों के कमरे का दरवाजा खुला रखा गया था। राजकुमार अपने कमरे में था, तभी उसके पास 2 राजकुमारियां आईं। उन्होंने उसे शरबत पीने को दिया। राजकुमार ने शरबत पिया और राजकुमारियों की हरकत पर नजर रखने लगा। कुछ देर वो बैठा था, फिर उसका सर उसे भारी लगने लगा और वो सो गया। उसकी आंख सुबह खुली और उसने देखा कि राजकुमारियां नाचकर वापस आ चुकी थीं। ये सिलसिला कुछ और रात चला और चौथे दिन जब फैसले की घड़ी आई तो राजकुमार के पास कोई जवाब नहीं था। राजा ने बिना दया दिखाए उसे मौत की सजा सुनाई। इसके बाद कई लोगों ने अपनी तकदीर आजमाई, लेकिन वो राज का पता नहीं लगा पाए। उनको भी राजा ने मौत के घाट उतार दिया। राजा भी उन्हें मारकर खुश नहीं था और उसे इस बात का दुख भी था कि कोई भी राजकुमारियों के नाच के राज का पता नहीं लगा पा रहा। उस राज्य में एक सैनिक था जो जख्मी होने की वजह से सेना को छोड़कर वापस आ गया था। अब उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो राजा के नगर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। उसने उसकी मदद की। उस बुढ़िया ने उसका धन्यवाद किया और उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ पता नहीं है। मैं सोच रहा था कि राजा के नगर जाऊं। अच्छा, राजकुमारियों के लिए? नहीं, लेकिन इसका राजकुमारियों से क्या ताल्लुक? क्या तुमने राजा का ऐलान नहीं सुना? ओह हाँ, मैंने ये सुना है, लेकिन अगर मैं इस मतलब से वहाँ गया तो मुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी, जैसे कि बाकी लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तुम बस वो शरबत नहीं पीना जो वो सोने से पहले देती है। तुम्हें बस उनके सामने सोने का नाटक करना है। ये कह के बुढ़िया ने उसे एक चोला दिया और कहा, तुम जब ये पहनोगे तो अदृश्य हो जाओगे। इससे तुम उन 12 राजकुमारियों का पीछा कर सकते हो। सैनिक ने बुढ़िया का धन्यवाद किया और महल की तरफ चल पड़ा। राजा ने सैनिक का स्वागत किया और उसकी भी अच्छी खातिरदारी की। फिर शाम ढलते ही सैनिक को भी राजकुमारियों के पास वाले कमरे में ठहरने की जगह दी गई। कुछ देर बाद सबसे बड़ी बेटी ने सैनिक के कमरे में प्रवेश किया। आइए राजकुमारी जी। हेलो, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे लिए शरबत लाई हूँ जो हम सभी की तरफ से है। सैनिक काफी होशियार था। वो सारा शरबत पी गया, लेकिन उसे निगला नहीं, क्योंकि उसने अपनी जुबान के नीचे एक स्पंज रखा था। जैसे ही राजकुमारी कमरे से बाहर निकली, उसने वो स्पंज बाहर निकाल लिया और सोने का नाटक करने लगा।
सभी राजकुमारियां उसे सोता देख खुश हो रही थीं और बाहर निकलने के लिए तैयार थीं। जैसे ही वो आगे बढ़ी, सबसे बड़ी राजकुमारी ने पलंग पर टपली मारी और पलंग जमीन में धंस गया। और फिर एक के बाद एक सभी राजकुमारियां वहां से नीचे उतर गईं। सैनिक ये सब देख रहा था। उसने तुरंत वो चोला पहना और उनका पीछा करने लगा। वो सबसे छोटी वाली राजकुमारी के साथ नीचे उतर रहा था। आधे रास्ते नीचे उतरने के बाद सबसे छोटी राजकुमारी घबरा गई। लगता है मेरे साथ कोई चल रहा है। हम अंधेरे में चल रहे, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। चलो आओ। सैनिक ने उसके कपड़े को थोड़ा खींचा तो वो और डर गई। कोई तो मेरे कपड़े को खींच रहा है, मुझे डर लग रहा है। किसी कील में फंस गया होगा, जल्दी से निकालो और चलो। सैनिक मुस्कुराया और राजकुमारियों के साथ चल पड़ा। सभी राजकुमारियां एक खूबसूरत बाग में पहुंची, जहां पेड़ों पे लगी पंखुड़ियां चांदी की थी। सैनिक ने एक पंखुड़ी सबूत के लिए तोड़ ली। जैसे ही उसने पंखुड़ी को तोड़ा, वहां एक जबरदस्त आवाज हुई, जिससे छोटी राजकुमारी फिर से डर गई। क्या तुमने वो आवाज सुनी? हाँ, मानो गोलियों की सलामी थी। एक और आदमी से हमें छुटकारा मिल गया। फिर वो सभी आगे बढ़ी और एक बाग में पहुंची, जहां पेड़ों के पत्ते सोने के थे। सैनिक ने सोने के पत्ते को तोड़ा और फिर वही आवाज हुई। बड़ी राजकुमारी ने अपनी छोटी बहन को इसे अनदेखा करने को कहा। आगे बढ़ते बढ़ते सभी राजकुमारियां एक ऐसी जगह पे पहुंची जहां हीरे ही हीरे थे। सैनिक ने यहाँ भी एक हीरा तोड़ा। छोटी राजकुमारी को फिर वो आवाज सुनाई दी और वो डर गई। इसके बाद सभी राजकुमारियां एक नदी के किनारे पहुंची। वहां 12 राजकुमार थे। सभी राजकुमारियां एक एक राजकुमार के साथ बैठ गईं। सैनिक छोटी राजकुमारी के साथ बैठ गया। राजकुमारी, आज नाव कुछ ज्यादा भारी लग रही है। मुझे नाव चलाने में काफी जोर लगाना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता, पर मुझे अच्छा लग रहा है। सभी 12 नाव नदी के दूसरे छोर पर पहुंच गईं, जहां बहुत ही शानदार राजमहल था। सभी 12 जोड़े राजमहल के अंदर गए और साथ ही सैनिक भी। उनके आलीशान हॉल में पहुंचते ही संगीत शुरू हो गया। 12 राजकुमारियां उन राजकुमारों के साथ उत्साह से नाचने लगी। ये सब सुबह के 3 बजे तक चलता रहा। तब तक उनके जूतों में छेद भी हो चुके थे। सबने वापस लौटने का फैसला किया। राजकुमारों ने राजकुमारियों के नदी के दूसरे छोर पर छोड़ दिया। इस बार सैनिक बड़ी राजकुमारी के साथ बैठा था और जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ पहुंचने ही वाली थी, तभी सैनिक दौड़कर अपने बिस्तर पर जाके सो गया। और जैसे ही सभी राजकुमारियां अपने कमरे में पहुंची, तो बड़ी राजकुमारी ने कहा, सब ठीक है, चलो अब हम अपने कपड़े बदलकर सो जाते हैं। ये सिलसिला कई रात तक चलता रहा। सैनिक उनका पीछा करता और सबूत भी साथ में ले आता और उनसे पहले पहुंचकर सो जाता। जब फैसले की घड़ी आई तो राजा ने सैनिक को बुलाया। महाराजा, राजकुमारियां अपने कमरे में बनी सुरंग से जाती हैं, जहां आपके राजमहल के नीचे एक और महल है। उसने राजा को सारी कहानी सुनाई। राजा ने राजकुमारियों की तरफ देखा, जो बड़े से पर्दे के पीछे से ये सारी कहानी सुन रही थी। क्या ये सच है? मेरे पास इसका सबूत भी है महाराजा। सैनिक ने राजा के सामने चांदी, सोना और हीरे वाले सबूत रख दिए। राजकुमारियों ने सच्चाई मान ली और राजा से सच बता दिया। राजा को सच्चाई जानकर खुशी हो रही थी। उसने सैनिक का सम्मान किया। तुम मेरी कौन सी बेटी से शादी करना चाहोगे? वैसे तो मेरी उम्र हो चुकी है, इसलिए मैं आपकी सबसे बड़ी बेटी से शादी करना चाहूंगा। राजा ने अपने सेवक को शादी की तैयारी करने का हुक्म दिया और उसी दिन शादी की सारी रस्में पूरी कर दी गईं। मेरे जीवन के बाद इस राज्य के राजा ये बनेंगे। और फिर सभी राजी खुशी रहने लगे।